की। This is your chance to start changing your life, to start changing politics, to ask for women to be respected equally. And this scheme is specially for those women who are working hard day and night at home, supplementing everything, helping to build society, but are ignored by everybody. एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ उनकी बहन प्रियंका गांधी, जो 25-26 अप्रैल को कर्नाटक के दौरे पर है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए वो आएंगी, लेकिन जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो इस साल जनवरी का है। मतलब प्रियंका ने चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक में अपना कदम पहले ही रख दिया था। अच्छा, राजनीति में ब्रांड का होना खास होता है। जितने पॉपुलर नेता रहे या हैं, उनका पार्टी से अलग एक ब्रांड होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए। वैसे प्रियंका गांधी वाड्रा भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग तो वैसे यूपी चुनाव से ही शुरू कर दी थी, लेकिन वहां पार्टी की करारी हार के बाद भी वो डटी रही। उन पर बेशक कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं ने भरोसा जताया। नतीजा, वो हिमाचल चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने में कामयाब रही। हिमाचल, जहां की कमान खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संभाल रखी थी, प्रियंका ने अपनी महिला सशक्तिकरण इमेज के बलबूते यहाँ बीजेपी के सारे किले ध्वस्त कर दिए। हिमाचल के बाद अब बारी कर्नाटक की है, तो कांग्रेस के लिए प्रियंका एक बार फिर हीरो साबित होंगी। रिपोर्ट्स की माने तो 25 और 26 अप्रैल के इस 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे के दौरान प्रियंका कांग्रेस के चुनावी प्रचार अभियान में हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान प्रियंका जनसभा को संबोधित भी करेंगी। वे मैसूर और चामराजनगर जाएंगी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका हलवारा हुंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। वो चामराजनगर के गौरी शंकर कन्वेंशन हॉल में महिला सम्मेलन में भाग लेंगी। वहीं मैसूर पहुंचकर रोड शो करेंगी। ओल्ड मैसूर के 3 इलाकों में प्रियंका का फोकस होगा, टी नारासीपुरा, हुनूर और केआर नगारा। आने वाले दिनों में यहाँ और भी बड़े नेशनल लीडर्स के दौरे हो सकते हैं और कांग्रेस यहाँ मेगा इवेंट करने की तैयारी में है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जबरदस्त होमवर्क तो किया है। लिंगायत समुदाय को साधने के लिए कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग की है। खुद जगदीश शेट्टार, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी से लिंगायत समुदाय के बड़े नेता रहे, उन्हें भी अपने पाले में कर लिया। प्रियंका गांधी से पहले राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर कर्नाटक गए थे। वो रविवार को हुबली पहुंचे, जहां से वो बागलकोट गए। इस दौरान 12वीं शताब्दी के कवि और समाज सुधारक बसवेश्वर की जयंती पर कुदाल संगम में शामिल हुए। बसवेश्वर लिंगायत समुदाय के संस्थापक थे। वे प्रियंका भी कर्नाटक में महिलाओं को अपने पाले में करने की प्लानिंग में है। यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बाद प्रियंका ने हिमाचल में 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था। फिर कर्नाटक में महिलाओं को ना नाइकी का नारा दिया था और 2000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। देश में एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी को मिल रही जीत में साइलेंट वोटर्स ट्रम्प कार्ड साबित हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में जीत का श्रेय साइलेंट वोटर्स को ही दिया था। प्रधानमंत्री ने खुद बताया था कि ये साइलेंट वोटर्स कोई और नहीं बल्कि महिलाएं हैं। बीजेपी के इस वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। प्रियंका गांधी को आगे कर कांग्रेस ने महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है। प्रियंका की काबिलियत की बात करें तो पहले वो जहां सिर्फ संकट मोचक के रूप में एक्टिव थी, वहीं हिमाचल में उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाकर ये साबित कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए प्रियंका ब्रांड भी काफी है। अगर उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए तो हिमाचल में राहुल गांधी की अनुपस्थिति में प्रियंका गांधी ने बीजेपी के दिग्गजों से अकेले टक्कर ली। उनकी मेहनत रंग भी लाई। प्रदेश की कुल 68 सीटों में से कांग्रेस को 40 सीटों पर जीत हासिल हुई। 5 साल तक सत्ता चलाने के बाद बीजेपी के हिस्से में 25 सीटें आई। राज्य में 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका ने हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 बड़ी रैलियां की, कई छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह डोर टू डोर कैंपेन किया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ा। प्रचार के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने उनका मजाक भी उड़ाया। विरोधियों के मुताबिक राहुल गांधी ने हार के डर से अपनी बहन को आगे कर दिया है। वहीं सभी हमलों को झेलते हुए प्रियंका खामोशी से अपने चुनावी अभियान में जुटी रही। वो मंदिरों में जाती रही, लोगों से मिलती रही और कांग्रेस के वादों को भी गिनाती रही। उन्होंने कुछ ही दिनों में प्रदेश की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि लीडरशिप के मोर्चे पर प्रियंका ने शानदार काम किया है। बेशक इसमें उनकी टीम ने उनका साथ दिया, जिसमें भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री सुखू, सचिन पायलट, राजीव शुक्ला समेत कई बड़े नेता थे। लेकिन लीडरशिप का क्रेडिट प्रियंका को देना बनता है। यहाँ उन्होंने बीजेपी पर हमला करने से परहेज किया और कांग्रेस की योजना को पेश करना पसंद किया। उन्होंने राजस्थान सरकार की तरह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया। पुरानी पेंशन योजना ने लोगों का ध्यान खींचा।
उत्तर प्रदेश के उलट प्रियंका गांधी भाग्यशाली रही, क्योंकि सब कुछ उनकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। इसका असर नतीजों में दिखा भी। यह कहना कि हिमाचल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहता है, प्रियंका गांधी के लिए ये अन्याय होगा। लेकिन अगर इसे एक फैक्टर माने भी तो भी ये कर्नाटक पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि कर्नाटक में भी सत्ता परिवर्तन देखा जाता रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रियंका कांग्रेस के लिए हीरो बनकर उभरेंगी?